ये तो सभी देखते आ रहे हो कि सरकार ने जितनी रणनीति अपनाई इस आंदोलन को तोड़ने की, A to Z रणनीति यानी कि फैल होती आ रही है। दिन में एक पोस्ट डाली थी मैंने कि सरकार का किसी भी आंदोलन को तोड़ने के वो तीन ही रूल हैं, DBD। ठीक है, डिले, ब्लेम, डिवाइड। पहले उसको इतना डिले कर दो कि लोग थक हार के वापस अपने घर की तरफ चले जाएं। ये होता है इनका। आज तक जितने भी आंदोलन हुए हैं इनके, उसमें आप देख लो, उनको डिले करते करते, तारीख देते देते इतना आगे सरका देते हैं तारीखों को कि आदमी थक हार के सोचता छोड़ो यार अपने घर की तरफ ही चल दो। लेकिन यहाँ पर इनका वो नहीं चल पाया। वो जो रोकने वाला, डिले करने वाला है या होल्ड करने वाला जो सिस्टम है, नहीं चल पाया सरकार का। फिर ये लेके आए हैं ब्लेम, किसी भी उस पर इल्ज़ाम लगा दो। जैसे पंजाब वाले आए, ये खालिस्तानी हैं, हरियाणा वाले आए, ये तो पाकिस्तान से, चाइना से इनका फंडिंग हो रहा है। वो इल्ज़ाम लगाना, फिर नेताओं पे इल्ज़ाम लगा दो, इतने खा गया, इतने ये कर गया, वो कर गया। इनकी आदत हो चुकी है इल्ज़ाम लगाना और ये करना, आदत होगी। लेकिन वो भी इनकी समझ में नहीं आया भाई, इसमें भी कामयाब नहीं हो पाए इल्ज़ाम लगाने में भी। अब लास्ट में इनकी रणनीति क्या आती है? डिवाइड। उस पर भी ये लोग अमल कर रहे हैं। अगर आपने किसी ने नहीं ध्यान दिया हो तो भाई ध्यान दे लो, ये कैसे डिवाइड कर रहे हैं लोगों को। मतलब अब जो ये जन आंदोलन है, जन आंदोलन अब सबको पता है, ये जो जन आंदोलन बन चुका है कुदरत की देन है, जो इतना बड़ा आंदोलन बन गया है। नहीं पता हो तो चलो बता देता हूं, 112 देशों में चला हुआ है ये आंदोलन। 112 देशों में, ये मत समझना कि अपने अपने देश में चला हुआ है। ये आंदोलन 112 देशों में चला हुआ है। इसको मद्देनजर रखते हुए ध्यान रखना कितना बड़ा जन आंदोलन है ये। इतिहास में दर्ज हो चुका है, इतना बड़ा जन आंदोलन है ये। 112 देशों में थोड़ा नहीं हो जाता भाई चलना, वो एक ही आंदोलन चलना, और जन आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन। अब डिवाइड ये कैसे करेंगे? हरियाणा पंजाब को अलग करना, हरियाणा पंजाब राजस्थान यूपी इनको अलग अलग कर देना, कि अपने कोई भी झूठे प्रोपगंडे चला देना। ये मीडिया, सबको पता मीडिया कौन सी है, गोदी मीडिया भाई। नहीं पता हो तो चलो बता देता हूं, ये इल्ज़ाम लगाते रहते हैं ना कि सरकार के खिलाफ गलत बोलता है। सरकार के खिलाफ तो छोड़ो, हम किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए भी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। पूरा ये पेज रहा, इसके ऊपर पूरे वीडियो हैं। ना तो आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, ना ये ऐसे गलत शब्द बोलते हैं जिससे इल्ज़ाम लगाएंगे और वो इल्ज़ाम इनके कामयाब हो जाएंगे। नहीं होंगे इनके इल्ज़ाम कामयाब। ये तो पता नहीं किसी पर कोई भी इल्ज़ाम लगा देते हैं। जब तक हम खुद पर्टिकुलर आकर गलत नहीं बोल रहे किसी को, तो कोई भी कैसे भी इल्ज़ाम लगाते रहो, ये इल्ज़ाम इनके कामयाब नहीं हुआ करते हैं। चाहे कितना भी ये जोर लगा लो, कुछ भी कर लो। अब ये डिवाइड वाले उसमें चलेंगे भाई। राजस्थान में कोई पंगा करवा देना, हरियाणा में करवा देना, पंजाब में कोई पंगा करवा देना कि लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला जाए। लेकिन ये ध्यान रख लेना, आपकी नज़र में एक ही चीज़ होनी चाहिए। 26 जनवरी को जो अपनी ताकत का प्रदर्शन करना है किसानों ने, दिमाग में बिठा के रखना इस चीज़ को। कितनी ही फिल्में चला लें, ये कुछ भी कर लें, ये कामयाब नहीं हो पाएंगे इस आंदोलन को तोड़ने वाले। उसमें कितना ही जोर लगा लें, ये कितना भी जोर, कुछ भी कर लें, नहीं टूट पाएगा। पता है कोई भी आंदोलन होता है ना, जो आदमियों के द्वारा आंदोलन चलाया जाता है, उसमें आदमी जुड़ते हैं शुरुआत से, अपनी वही कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं, ये कराएंगे आंदोलन, वो कराएंगे, इकट्ठे होते हैं, चलते हैं। वो आंदोलन लोगों के द्वारा चलाया हुआ आंदोलन होता है, वो उसको ये लोग तोड़ लेते हैं। चाहे खरीद कर तोड़ते हैं या भाई उसको किसी पर कुछ इल्ज़ाम लगा कर तोड़ देते हैं, जो कि आज तक ये करते आए हैं। और ये आंदोलन जो है ना, ये जन आंदोलन, ये कुदरती उठा हुआ है आंदोलन है। ये लोग भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं इससे। अगर कोई किसानों पे या किसी पर कोई इल्ज़ाम लगाएगा ना, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर किसानों पर कोई झूठे इल्ज़ाम लगाएगा, कुछ भी करेगा, कोई सहन नहीं करेगा। यह भी एक सच्चाई है। इस आंदोलन से बच्चे से लेके बूढ़े तक का इतना ही सहयोग है मेरे भाई। जितना वहां बैठे, दिल्ली बैठा जो अगुवाई कर रहे हैं, उनका सहयोग है ना इस आंदोलन में, उतना ही सहयोग एक 2 साल का बच्चा भी इस आंदोलन में, 6-6 महीने के बच्चे भी हैं, आपने देख लिया होगा फोटो में, किसी भी चीज़ में 6-6 महीने के बच्चे का भी उतना ही सहयोग है इस आंदोलन में, जितना कि वो नेता अगुवाई कर रहे हैं उनका सहयोग इस आंदोलन में। सभी का सहयोग है, क्योंकि ये जन आंदोलन है। जन आंदोलन जनता के द्वारा होता है, किसी नेता या किसी उसके द्वारा नहीं होता। बीच बीच में अलग अलग जो ये फिल्में लेके आते हैं या कुछ भी लेके आते हैं, ठीक है, कोई भाई किसी को वो बोलता है फलाना नेता आएगा, फलाना भी नेता आएगा। जिसको आना है आओ भाई, जिसको भी आना इस आंदोलन में अपना सहयोग करना है। या तो भाई ये काम मत किया करो भाई, कोई नेता आ गया, कोई कलाकार आ गया या कुछ भी आ गया, उसका सहयोग लिया आपने। नेता अपनी जगह है, कलाकार अपनी जगह है, इस सब के पास
हर आदमी तो ये नहीं भाई वहां पर 24 घंटे बैठा रहेगा। कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं जिनके भाई घरों में काम और खुद अकेले ही हैं करने वाले, लेकिन फिर भी वो टाइम निकाल कर अगर वहां पे सहयोग दे रहा है, इस आंदोलन में दिल्ली बॉर्डर पर आकर सहयोग दे रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। क्योंकि सबसे कीमती चीज होती है आदमी का समय देना। ना वो पैसा कीमती है, ना वो सामान भेज रहा है वो कीमती है, सबसे कीमती चीज है आदमी का समय। दिमाग में बिठा लेना दोस्तों इस चीज को। सबसे कीमती चीज होती है आदमी का समय, जो आदमी वहां पे आकर समय देता है, चाहे कोई भी हो, कोई भी आया है। क्योंकि सबको पता है वहां पर जो भी आ रहे हैं सहयोग करने आ रहे हैं, किसान आंदोलन का सहयोग करने, जन आंदोलन का सहयोग करने आ रहे हैं। किसान, गरीब, मजदूर, चाहे व्यापारी हो, कोई भी हो, छोटे बड़े, सबका आंदोलन है ये, सब इसमें लगे हुए हैं। बीच बीच में फिर कोई कुछ हो जाए या कुछ किसी का हम वो करें, फोटो आए, फिल्म आए, कुछ भी आए, उसके ऊपर हम लोग लग जाते हैं। पहले ही बताया था, बहुत कंट्रोवर्सी करती है सरकार। इस सरकार ने A to Z हथकंडा अपनाया हुआ है इस आंदोलन को सिर्फ तोड़ने के लिए। और एक ही चीज बताई थी मैंने कि जो अर्जुन को बोलते थे ना, अर्जुन कैसे बनाया जाता है, ध्यान सिर्फ मछली की आंख पर। आपका ध्यान सिर्फ ये 3 कृषि कानून रद्द और MSP गारंटी कानून, इस पर होना चाहिए, ना कि उसने ये किया, उसने ये किया, फलाने ने वो कर दिया। इस चीजों पर ध्यान लगाओगे, इसका मतलब आप सच्चे मन से इस आंदोलन में नहीं लगे हुए हो। सीधी बात है भाई, किसी को बुरा लगेगा, किसी को कुछ लगेगा, लेकिन जो सच्चाई है ना, सच्चाई को बर्दाश्त करना सीखो मेरे भाई, बर्दाश्त करना सीखो इस सच्चाई को। नहीं तो ऐसे ही आप लोग लगे रहोगे, टांग खींचना, ये करना। भाई मेरे, इन चीजों को छोड़ के जो ये जन आंदोलन चला हुआ है ना, जो ये जन आंदोलन चला हुआ है, इसमें सहयोग अगर आप 2 घंटे का दे सकते हो, 4 घंटे का दे सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी बात अभी 20 जनवरी से पहले 20 जनवरी से पहले ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग दिल्ली पहुंचो। दिल्ली पहुंचो 26 जनवरी को जो किसान अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे, वह कोई लड़ाई नहीं है भाई 26 जनवरी को कि हम लड़ाई लड़ेंगे, फाइनल लड़ाई है 26 जनवरी को और हम फाइनल 26 को ही कर देंगे, नहीं होगा ऐसा। 19 तारीख की भी मीटिंग है, जब सबको पता है 19 की मीटिंग है। सरकार, यही तो चीजें हैं जिसको सरकार तोड़ती है। तारीख पे तारीख जो करता रहते हैं ना, आगे आगे तारीख सरकाते रहे कि ये थक जाएंगे, टूट जाएंगे, लेकिन इनको नहीं पता। इन्होंने आज तक जितने भी आंदोलन हुए हैं, जो भी चले हैं दिल्ली में या और कहीं भी आंदोलन चले, अपने हरियाणा में भी चले हैं, राजस्थान में भी चले हैं, सरकार ने डिले कर करके तारीखें दे दे के इतना तंग कर दिया लोगों को कि लोग ऑटोमेटिक ही उठ के अपने घर की तरफ आ गए। लेकिन अब की बार सामने कौन आ गया? किसान और किसान पुत्र। किसान के पास हर समस्या का हल होता है मेरे भाई, और सबको पता हल सिर्फ किसान के सिवाय किसी के पास नहीं होता। हल होता है किसान के पास, अपनी देसी भाषा में जिसको हम हल बोलते हैं या लिखने में हल लिखते हैं हम, हल जो समाधान होता है वो सिर्फ किसान के पास है। और किसान, इसलिए किसान से बड़ी कोई ताकत नहीं है। किसान ही जवान पैदा करता है जो कि हमारे देश की रक्षा करते हैं। हर एक जवान और हर एक किसान, हर एक बच्चा, हर एक बूढ़ा, हर एक बुजुर्ग, हर एक माता, हर एक बहन इस आंदोलन में शामिल है। इस चीज को आप अपने दिमाग में बिठा के रख लो, समझ गए दोस्तों। अब बीच बीच में भाई हम किसी के पीछे लग जाए, हम जिसके भी पीछे लगेंगे, जिसके भी हम पीछे लगेंगे वो भी हमारा ही भाई है। आज अगर वो कहीं पर गया, उसने कुछ किया, हमने उसका वो करना शुरू कर दिया, कल को फिर वो हमारे साथ आके बैठेगा, फिर भी हम उसके भाई रहेंगे। कोई दुश्मन थोड़ी हो जाएंगे यार। ये दुश्मनी का बीज तो ये सरकार बो रही है, जो ये काट रही है। ये सरकार जो हमारे को काटने लग रही है, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे एक दूसरे को काट रही है, उसी चुंगल में हम दोबारा फंसते जा रहे हैं। इसका मतलब तो हम वहीं के वहीं खड़े हैं, 0 पॉइंट पर ही खड़े हैं। हमारे अंदर तो कोई सुधार नहीं आया, हमने या कोई सुधार जानबूझ के नहीं किया, या हमारे अंदर सुधार नहीं आया। कारण क्या है उसका? अपने आप को परखो, जानो। कुछ भी करते हैं, कोई भी चीज आती है एकदम से अचानक से, अगर एक बोलते हैं हरियाणी में एक देशी में कहावत है, एक भैंस जो गारे में 10,000 ना, और 100 भैंसा दस अगर फिर अगर एक आदमी गंदगी में कूदा हुआ है ना, जो गंदगी होती है उसमें कूदा हुआ है, फिर वो सोचता है अपने आसपास वालों को सभी को उस गंदगी में कूदा दे, ताकि तेरे को अकेले को कोई नहीं कहेगा, फिर सभी गंदे हो जाएंगे। क्या एक आदमी जो उन सबको कुदाएगा तो सभी गंदे थोड़ी हो जाएंगे? ये चीज अपने दिमाग में बिठा कर रखो भाई। सभी एक दूसरे के भाई हो, सभी एक दूसरे का सहयोग करो, चाहे वो कलाकार है, नेता है, अभिनेता है, कोई भी है, चाहे आम आदमी है। अगर किसी के पास समय कम है, वो अपने 2 घंटे भी दे रहा ना, तो वो सबसे कीमती चीज दे रहा है इस आंदोलन में। सबसे कीमती चीज होती है आदमी का समय, जो वहां पर आकर देता है, चाहे वो 2 घंटे दे, 4 घंटे दे या 1 घंटा दे, समय तो दे रहा ना अपना आके। ये चीजें देखो आप। अब कोई लगातार वहां पे लगा हुआ है, या किसी का कुछ काम हो गया, जो लगातार लगा, लोग ये देखते हैं, अरे यार ये लगातार लगा, इसकी टांग कैसे खींची जाए, उसके ऊपर कोई झूठा इल्जाम लगा दो, उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा दो, ऐसे बदनाम करना शुरू कर दो। गलत चीजें मत करो मेरे भाई, मत करो गलत चीजें।
पहले ही बताया था, गलत चीज कोई भी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं मैं, हर चीज के ऊपर बिल्कुल खुल के बात करेंगे। अभी अगर खुल के बात करेंगे ना, वही बात आ जाती कि लोग कहते हैं ना भाई इस सरकार तो चाह ही रही है इस आंदोलन को तोड़ना, कैसे भी दो भाइयों ने भिड़ा दे या किसी ने भी भिड़ा दिया आपस में, ये बस उसी में उलझ करे जाएंगे, आंदोलन की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे, आंदोलन की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे। हर एक उस चीज से बचो, साइड में होकर निकलो। हर चीज का बाद में क्लियर कट फैसला किया जाएगा, भाई इसकी ये गलती थी, इसकी ये गलती थी, सबकी गलतियां गिनवाई जाएगी। भाई तूने यहां पे गलती की थी, अपनी गलती मान लेता है वो भी ठीक होता है। लेकिन अब ये नहीं कि बीच के अंदर ये सब का फैसला होना चाहिए, डिसीजन होना चाहिए। उसने ये गलती कर दी तो उसका बीच में ही फैसला करो। फिर हम फैसला क्या करने गए हैं भाई, सबको पता है किससे टकरा रहे हो आप लोग। एक ऐसी तानाशाह सरकार से टकरा रहे हो जिसके बारे में कि मशहूर कर दिया मीडिया ने, गोदी मीडिया ने मशहूर किया है कि सरकार ने एक बार जो फैसला लागू कर दिया उसको ये वापस नहीं लेते। ये तो इतना बड़ा इसको मर्द बना रहे हैं, लेकिन इसके सामने जो बैठे ना असली मर्द वो हैं जो इसके सामने दिल्ली बॉर्डर पे अड़के बैठे हुए हैं, वो है असली मर्द। अब इसको भी पता लग चुका है, झूठी है ये मीडिया जो नहीं दिखा रही है। सरकार की अंदरूनी खबरें देखो आप, वो बोलते हैं ना घुटनों के बल नहीं है, जमीन पर लेटी हुई है। जो सांप लेटता ना पेट के बल चलता है सांप से भी बुरी हालत इस सरकार की हो चुकी है आज के दिन पे। नहीं तो ना कोई भी जो ये इल्जाम लगाते हैं कि मैं सरकार के खिलाफ गलत बोलता हूं, कोई भी सरकारी नेता या मंत्री आके एक बार जनता के बीच में आके बता दो, अगर ये सरकार पेट के बल नहीं लेटी हुई है जमीन पे, तो घुटनों के बल नहीं है, अब ये जमीन पे पेट के बल लेटी हुई है। और इसको लिटाने वाले कौन थे? किसान और किसान पुत्र, जो कि आज तक ये किसी से भी नहीं दबे ना। उन किसानों से, किसान पुत्रों से कौन सबसे बड़ी ताकत किसान पुत्रों के पास क्या थी? सोशल मीडिया। क्योंकि मीडिया बिकाऊ थी, सोशल मीडिया बिकाऊ नहीं। आपका फोन आपके हाथ में है। जिन जिन भाइयों ने किसान की आवाज उठाई, किसान की आवाज बने हुए हैं सोशल मीडिया पे, वो सभी बधाई के पात्र है। चाहे उन्होंने टाइम मिला एक पोस्ट डाली, दो पोस्ट डाली, चाहे कोई भी है जिसने भी किसानों के समर्थन में पोस्ट डाली है, हर वो आदमी जिसने वीडियो बनाई है, सभी बधाई के पात्र हैं सोशल मीडिया पे जिन्होंने किसान की हेल्प की है। चाहे कोई यूट्यूबर है, अगर वो किसानों की वीडियो डाल रहा है ना, वो भी किसानों के लिए सहयोग कर रहा है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए कि भाई कैसे सहयोग किया जाता है। वो बहुत ऐसे होते हैं यार भाई, सबके ये तो नहीं होता सबके घर से भाई माँ बहन, माता बहन, लड़की, आदमी, हर आदमी आ जाए वहां पर आंदोलन में। किसी की मजबूरियां भी होती हैं दोस्तों, बहुत मजबूरियां होती है आदमी की। फिर वो आदमी सोशल मीडिया पर मदद कर रहा है, चाहे किसी भी टाइप से मदद कर रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। इसके अंदर योगदान है, सभी का योगदान, इसलिए इसको जन आंदोलन बोला गया। खाली ये जन आंदोलन इसलिए नहीं, ये आंदोलन कि हम बस वहां पर बॉर्डर पर बैठे रहे, लगातार बैठे रहे। विदेशों में चला हुआ है, विदेशों में भी कैसे मदद कर रहे हैं लोग, सोशल मीडिया के थ्रू मदद कर रहे हैं, हर चीज से मदद कर रहे हैं। वही मदद अपने देश में अगर किसी भाई के पास समय नहीं है तो भाई आप सोशल मीडिया के जरिए भी कर सकते हो। कि भाई ये चीजें क्लियर ये है कि भाई हर चीज आदमी के सामने साफ होनी चाहिए। ये गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी आपको कि अंदरूनी हिस्से में क्या हो रखा है, क्या नहीं हो रखा है। सरकार बिल्कुल रेंग रही है, जमीन पे पेट के बल लेटी हुई रेंग रही है, आगे नहीं सरका जा रहा इससे, और ये पीछे पीछे जाती जा रही। ताकत किसकी बढ़ रही है? ताकत उस किसान की, किसान पुत्रों की बढ़ी हुई है, जिसके सामने सरकार बिल्कुल पेट के बल रहेंगी। ये है किसानों की ताकत, ये पावर। और जो ये बोल रहे हैं कि भाई जो 26 जनवरी का अपना वो करेंगे, लाल किले से लेकर राजपथ तक का करेंगे, लाल किले से लेकर राजपथ तक की जो ट्रैक्टर परेड करेंगे किसान, उसकी परमिशन भी देनी पड़ेगी सरकार को, क्योंकि कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। किसान आराम से करे, किसान का अधिकार है, किसान पुत्रों का अधिकार है, उन जवानों का अधिकार है राजपथ के ऊपर परेड करने का। किसी विदेशी का अधिकार नहीं। यहां पर चीफ गेस्ट बनकर आए, गणतंत्र दिवस हमारा है, हम इस देश के वासी हैं, गणतंत्र दिवस हमारा है, ना कि किसी विदेशी का गणतंत्र दिवस है। ये क्यों बुलाएं हम किसी को भाई? इधर चीफ गेस्ट बुलाएंगे, हम विदेशी को क्यों बुलाएंगे? हमारे ही देश के अंदर कोई जवान किसान जो अच्छा काम करता है, चाहे आम नागरिक है जिसने अच्छा काम किया है समाज के लिए, या किसी के जो समाज के लिए भला काम करता है, उसको बुलाओ चीफ गेस्ट, सबको अच्छा लगेगा, एक आम आदमी को भी अच्छा लगेगा। जो बुजुर्ग है, जिसने ऐसे ऐसे बुजुर्ग हजारों मिल जाएंगे आपको, आप दिल्ली जाकर देखना एक बार, ऐसे ऐसे हजारों बुजुर्ग मिल जाएंगे जो आज से नहीं पता नहीं कितने सालों से समाज की भलाई में लगे हुए हैं, समाज की भलाई में लगे हुए हैं। बहुत बुजुर्ग मिलेंगे आपको, एक बार आओ तो सही यार। एक बहुत बड़ा धाम है ये दिल्ली बॉर्डर, चाहे वो टिकरी बॉर्डर है, सिंगू बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर है, शाहजहांपुर बॉर्डर है, सारे बॉर्डर ना पवित्र धाम है ये, पवित्र धाम, बहुत बड़े पवित्र धाम है। वहां पर आओ, वहां पर बुजुर्गों से मिले, ऐसे ऐसे बुजुर्ग मिलेंगे जिनको कि भाई 50-50, 60-60 साल हो गए संघर्ष करते हुए, उनके बच्चे उनको लेने के लिए आ रहे हैं कि सर्दी है, आप बीमार हो जाओगे, और वो वापिस नहीं जा रहे। ये देखो आप कितने बड़े पवित्र धाम है ये, जहां पर आकर उन बुजुर्गों की आत्मा शांत संतुष्ट हो रही है कि हम यहां पर आए, हमारी आत्मा संतुष्ट है। ये देखने योग्य चीजें हैं। कोई बात नहीं अमित मेरे भाई, देखने योग्य चीजें हैं ये।
ये चीजें आप वहां पर जाओगे, देखोगे, समझोगे, तभी आपको पता लगेगा। घर बैठे तो भाई मैं भी घर पे बैठे बैठे सोशल मीडिया डालता हूं, लेकिन जब भी आपको समय मिलता है, जब भी समय मिलता है, घंटे का, 2 घंटे का, 4 घंटे का, एक बार वहां पर जाकर अपनी हाजिरी पक्का ही लगाओ। और 26 जनवरी के अंदर हरियाणा, राजस्थान, यूपी, पंजाब, दिल्ली और जितने भी आसपास के वहां के आए हुए हैं, हर घर से एक आदमी, और जिस घर में ट्रैक्टर है ट्रैक्टर, गाड़ी है गाड़ी, भाई और कुछ नहीं है, बग्गी जोटा था तकरीबन अपने घरों में मिल ही जाता है। बग्गी जोटा लेके आप वहां पर पहुंचो, एक बार ये दिखा दो कि किसान यहां हैं। ये नहीं कि भाई चलो रोज आप नहीं बैठ सकते भाई घर में, आदमी कोई अकेला आदमी उसको घर में काम भी करना, पूरा काम तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन वहां पर जाकर दिखाओ, उनका हौसला बढ़ेगा। जो वहां पर अगुवाई कर रहे हैं ना, वो अगुवाई कर रहे हैं, हमारे वहां बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनको हौसला मिलेगा, हाँ कि हमारे साथ हमारी पूरी जनता खड़ी हुई है। एक बार उनको जाके उनके हाथ तो मजबूत करो, हाथ मजबूत करो वहां पे जाके। भाई समय पता है सबके पास कम हो पाता है, लेकिन 26 जनवरी का इतने दिन से रुका मार रहे हैं भाई, 23 तारीख से पहले पहले आप वहां पर जरूर से जरूर पहुंचे। आप दिल्ली का कोई शिंगू बॉर्डर नजदीक है, या टीकरी बॉर्डर नजदीक है, गाजीपुर बॉर्डर नजदीक है, शाहजहांपुर बॉर्डर नजदीक, जो भी बॉर्डर आपके नजदीक है, वहां पर जाकर आप एक बार पक्का ही हाजिरी लगाएं। ये हमारा आपका सबका कर्तव्य है, और इस कर्तव्य का सभी भाई पूर्ण रूप से पालन करें। अपने कर्तव्य से उल्टा हट जाता वो इंसान नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, आप इंसान बनो। इंसान कौन है? जो यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, 70-70 साल के बुजुर्ग लड़ रहे हैं ना, ये आज के लिए नहीं लड़ रहे कि आज की लड़ाई है, ये आज ही हमारी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे। आने वाले भविष्य के लिए, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ियों के आगे तक के लिए, आगे आने वाली 7 पीढ़ियों की लड़ाई लड़ रहे हैं यार। कमाल की बात है। एक समय के लिए तो वैसा भी न लड़ी, आज तक लड़ाइयां लड़ी भाई, आज हमारी जमीन पर कब्जा हो गया, वो लड़ाइयां लड़ी है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लड़ने वाले योद्धा आपको वहां पर मिलेंगे, दिल्ली बॉर्डर के ऊपर मिलेंगे। एक बार जाकर देखो उन योद्धाओं को, नमन है उनको, बिल्कुल नमन है, दिल से सलाम है उनको, सलूट है मेरे भाई। जो योद्धा वहां पर लड़ रहे हैं, वहां पर इतने दिन से लड़ रहे हैं, बैठे हुए हैं, एक बार जाकर तो देखो। और ये मत समझो देश में समस्या सिर्फ एक नहीं होती, समस्याएं हजारों होती हैं, हजारों समस्याएं होती हैं हमारे सामने, लेकिन उन समस्याओं से पीछे हट जाए वो इंसान नहीं होता। उन समस्याओं का डटकर सामना करे, उन समस्याओं को उल्टी हटा दे, वो होता है इंसान। उन समस्याओं को ही उल्टी हटा दे। दोबारा फिर बता रहे हैं, ये भी छोटी छोटी जो खबरें एकदम से हाईलाइट हो जाती है ना, अचानक से हाईलाइट होगी किसी की, चाहे किसी नेता की होगी या भी नेता, कोई एकदम से कोई खबर हाईलाइट हो जाती है ना, वहीं पर समझ जाना ये सरकार का खेल है, पूरा का पूरा सरकारी तंत्र का खेल है। क्योंकि ये इस आंदोलन को तोड़ नहीं पा रहे। ये आंदोलन एक कुदरत की देन है, कुदरत की देन है ये एक आंदोलन। जन आंदोलन है ये, इसलिए तो इसको जन आंदोलन बोलते हैं, क्योंकि ये कुदरती उठा हुआ आंदोलन है, किसी आदमी के द्वारा उठाया आंदोलन नहीं है। आज अगर मैं कह दूं या कोई दूसरा कह दे कि मैंने ये आंदोलन उठा दिया, बहुत बड़ी गलतफहमी में जिएगा वो इंसान, या वो समझेगा कि मैं इस आंदोलन के जरिए नेता बन जाऊंगा, वो भी बहुत बड़ी गलतफहमी में जिएगा वो इंसान। ये कुदरती उठा हुआ आंदोलन है। हाँ, इसको जो संभाले हुए हैं, इस आंदोलन को जो संभाले हुए हैं, जो जत्थेबंदियां संभाले हुए हो ना, उनको दिल से सलूट है। वो योद्धा हैं जो इस आंदोलन को संभाले हुए हैं। ये होता है योद्धाओं का काम कि एक बार कोई चीज उठ गई, कोई सुनामी उठी हुई है ना, फिर उस सुनामी को रोकना, इतने अहिंसात्मक तरीके से इस आंदोलन को इतना लंबा चलाना और इतना लंबा रखा, डांटे हुए रखना, हंसी खेल नहीं होता दोस्तों। ये चीज सभी जानते हैं इस बात को। ये हर चीज की रीच खत्म कर सकते हैं भाई, आपके पेज की, आपकी आईडी की रीच खत्म कर देंगे, उससे घबराना नहीं है। क्या करेंगे? रीच खत्म करेंगे तो उठाओ इसको, आप यूट्यूब पे डालो, कहीं पर भी डालो, यूट्यूब पर बनाओ अपने वीडियो। ये नहीं कहता भाई मेरा वीडियो उठाओ यूट्यूब पर डाल दो, खुद वीडियो बनाओ यार। लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा सहयोग हो सकता है, उतना ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे का सहयोग करें। दोबारा फिर बता रहा हूं मेरे भाई, कभी भी एक दूसरे की टांग खिंचाई मत करो। अब ये समय आपस में तकरार करने का नहीं है। एकजुट होकर इस फर्जी राष्ट्रभक्त सरकार से टकराने का समय है। और सरकार से टकराना कोई हंसी खेल नहीं होता दोस्तों, इस चीज का सबको पता है। जिस मतलब स्ट्रेटजी के साथ, जिस प्लान के साथ ये किसान लगे हुए हैं, आप सिर्फ उस प्लान का पालन करो। जो ये आदेश देते हैं ना, उसका आदेशों का पालन करो उन आदेशों का। वहां पर बैठे हैं ना जो राज्यपाल जी बैठे हुए हैं, आईएएस और आईपीएस तैयार करते हैं वो बंदा, आईएएस और आईपीएस तैयार करता है। अंदाजा लगाओ उस आदमी के अंदर कितना माइंड होगा। छोटी मोटी चीज नहीं है वो अगर आपको कोई प्लान बना के देता है, हम 26 जनवरी को परेड करेंगे, अगर वो 19 तारीख को फैसला करेंगे, अगर वो
उसको कैंसिल भी कर देते हैं। ये नहीं कि भाई इसको कैंसिल कैसे कर दिया हमने 26 जनवरी, ना ना ना, अगर उसको कैंसिल भी करते हैं तो उसको ये देखना है इन्होंने कैंसिल क्यों क्यों गया है, क्यों किया है कैंसिल, उसके बारे में सोचना है। एकदम से अचानक से कोई फिल्म बना के उसका हाईलाइट नहीं करना कि कैंसिल कर, लेकिन वो करेंगे नहीं। वो पहले क्या जन भावनाओं को समझते हैं, फिर उसी हिसाब से कोई आदेश जारी करते हैं। लड़ाई लंबी चलेगी। अब ये 19 जनवरी की डेट दे रहे हैं, ये फरवरी की भी डेट देंगे। देखते जाना, फरवरी की डेट भी मिलेंगी कि फरवरी में मीटिंग करेंगे हम, उसके साथ तब मीटिंग करेंगे। ये तारीखें देते जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले ही बताया था, जो एक बार पहले पोर्टल है DBD, डिले ब्लेम डिवाइड, इस सरकार का रूल है किसी भी आंदोलन को तोड़ने का। और इन तीनों रूलों को उल्टा ही सरकार के पास वापिस कर देता है वो है किसान, जो इस सरकार से अपनी मांगे मनवा के दिखाएगा। तीनों रूल वापस ऐसे दे दिए सरकार को। सरकार को अब समझ में नहीं आ रहा, इनको यही नहीं समझ में आ रहा इस आंदोलन को तोड़ने के लिए करें तो करे क्या, ये कौन सी साजिश रचे, साजिश इनकी समझ में नहीं आ रही। आज इस आंदोलन में ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, सभी एकजुट और सभी किसान हैं। सबसे बड़ी खासियत है इस आंदोलन की, ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, कुछ है ही नहीं है, तो सिर्फ वहां पर किसान है। ये आंखें फटी हुई हैं सिर्फ अपने अपने देश की सरकार के नहीं, विदेशों तक कि हो क्या रहा है हिंदुस्तान के अंदर, हुआ क्या, कैसे ये आंदोलन उठा है, कैसे ये चल रहा है। दूसरे देश हमारे से सीखने के लिए आ रहे हैं कि आंदोलन कैसे चलाया जाता है, आंदोलन को सीखने के लिए आ रहे हैं। ये एक वो इतिहास बनाने का मौका है, जो इसको चूक गया ना, आज चूक गया। अगर आप चल गए दूसरी फिल्मों की तरफ या और किसी की तरफ चल गए, आज चूक गया, आज चूक करके ना कभी इतिहास में आप ना पढ़ोगे ना, तब आपको बड़ा ही अफसोस होगा कि जब इतिहास लिखा जा रहा था, इतिहास बनाया जा रहा था, मैं दूसरे लोगों के बहकावे में आ गया था। किसी ने जो ये सोशल मीडिया पे देखते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पे जो ये गलत फिल्में चलाते हैं, गलत फोटो चलाते हैं, इनको देख के आप उनके बहकावे में आ जाओगे ना, फिर आप बाद में पछताओगे। सिवाय पछताने के आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये याद रखना दोस्तों, ये जो इतिहास लिखा जा रहा है, इस इतिहास में अपना नाम दर्ज कराइए। समझ गए दोस्तों, बस इतना ही कहना था। तो मेरे भाई, अपने एक दूसरे से भाईचारा बना के रखो, एक दूसरे का सहयोग करो, टांग खिंचाई मत करो। अगर कुछ भी आपके सामने आता है, अचानक से आता है ना, उसके बारे में पहले आप देखो, सोचो कि अचानक आपके सामने कैसे ये आया और क्यों आया। और सबसे बड़ी बात भाई, आज अपना एक बड़ा अच्छा दोस्त भी, भाई भी है, भंवरलाल गोदारा जी, जिनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उनका जन्मदिन आज, बड़े आदरणीय सुलझे हुए इंसान है वो, उनकी कभी पोस्टें पढ़ना, बहुत सुलझे, बहुत संघर्षशील इंसान। उनका आज जन्मदिन है, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं उनको। दोबारा से फिर बता रहा हूं मेरे दोस्तों, मत फंसना किसी झूठी फिल्मों में, किसी भी चीज में। आप जिस काम में लगे हुए हो, बस अपने उस काम को करते रहो। लक्ष्य मछली की आंख, आपका सिर्फ उस पर आपकी नजर होनी चाहिए, तभी हम जीतेंगे। हम जीत कर ही वापिस आएंगे। ये मन के अंदर विश्वास रखना, अपने मन के अंदर पूरा पूरा विश्वास रखना कि हम वहां से जीत कर वापिस आएंगे। तब अपना जश्न भी मनाएंगे। उसके बाद आराम से बैठकर जो भाइयों का मनमुटाव हुआ है या कुछ भी हुआ है, उसको भी हम दूर करेंगे। सबका, हर चीज का करवाया जाएगा, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा लक्ष्य है हमारा तीनों कानून रद्द और MSP गारंटी कानून, उसको लेके आएंगे। आंदोलन फिर होंगे देश में, आंदोलन फिर भी होंगे, होते रहेंगे। लेकिन जिस हिसाब से ये आंदोलन चले आना, देखने लायक चीज है। एक बार आप दिल्ली बॉर्डर पे जाकर इस चीज को जरूर देखना कि कैसे जीता जाता है वो किसान। आज आपको दिल्ली बॉर्डर पे खड़ा होकर सिखलाई दे रहा है, पूरे दुनिया को सिखा रहा है ये कि आंदोलन कैसे उठाया जाता है और कैसे जीता जाता है, तानाशाह के जुल्म के खिलाफ कैसे अपनी जीत दर्ज की जाती है। वो आज एक किसान आपको दिल्ली बॉर्डर पे सिखा रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा आप दिल्ली बॉर्डर पे पहुंचो, 20 तारीख से पहले पहले जितना हो सकता है उतना पहुंचो। 26 जनवरी को जो आदेश मिलेगा अपनी परेड करने का, अपने ट्रैक्टरों पर बैठो आराम से, जिस हिसाब से बताते हैं, जिस तरतीब से बताते हैं वैसे अपनी परेड करो। कोई हुल्लड़बाजी नहीं, कोई दंगा फसाद नहीं, बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से अपना आंदोलन करना है दोस्तों। कोई वो नहीं, जल्दबाजी नहीं है। जो आगे बैठे हो ना, बहुत समझदार और काफी उम्र के बुजुर्ग हैं वो। हम और आप क्या है, अगर उनका सहयोग नहीं कर सकते तो टांग खिंचाई भी नहीं करनी, टांग खिंचाई नहीं करनी किसी की भी। जो भी आ रहा है, हमारा भाई आ रहा है, उसको अपने पास लेके आओ। आता है उसका वेलकम, स्वागत करो। चाहे उसके पास 1 घंटे का टाइम है, 2 घंटे का टाइम है, आराम से। अगर वो भाई फिर कहीं फंस रहा है, उसकी मदद करो, ना कि टांग खिंचाई करो। कल को फिर है ना, बाद में पछताओगे, भाई नहीं आ रही हो तो गलत हो गया था, इसके साथ हमने गलत बोल लिया, फिर आप मुंह दिखाने के लायक नहीं बच पाओगे। कभी एक दूसरे से नजर चुरानी पड़े, ऐसा काम कभी मत करो। ना तो अपनी किसी से कोई दुश्मनी है, दुश्मनी तो अपनी किसी से है ही नहीं, सभी भाई हैं, सभी से भाईचारा है। रखते हैं तो ठीक है भाई, रखेंगे, आगे मिलेंगे, अच्छी नजरों से मिलोगे, नहीं तो फिर खराब नजरें करके मिलोगे, फायदा क्या उसका। समझ में सभी को आ जाता है। ना तो फालतू उसकी जरूरत है भाई, इसको भाई
20 ग्रुपों में 50 ग्रुपों में शेयर करो। नहीं भाई, आप सबके पास सोशल आईडी है, अपनी अपनी आईडी से आवाज़ उठाओ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली बॉर्डर पे पहुंचो। हमको हमारी अपनी ताकत दिखानी है, हम एकजुट हैं, एक मुट्ठी बंद मुट्ठी है हमारी, कोई अलग अलग उंगली समझ के नहीं तोड़ सकता हमारे को। अब हम एक बंद मुट्ठी हैं, ये याद रखना। बंद मुट्ठी को तोड़ने की ताकत किसी के अंदर नहीं है। इस सरकार को तो अब समझ में आएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। और जिस दिन जीत दर्ज करेंगे ना, उस दिन अपना पूरी खुशी से अपना हर त्यौहार मनाएंगे, हर जश्न मनाएंगे अपना। उस दिन बिल्कुल खुल के मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। उस दिन सभी भाइयों के बीच में जितने भाई आना चाहते हैं लाइव आना, आराम से लाइव करेंगे अपना, आराम से अपनी खुशी मनाएंगे। लेकिन जीतने के बाद उस दिन हम खुशी मनाएंगे अपनी। ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रखना, मत एक दूसरी टांग खींचो। आओ दिल्ली बॉर्डर पर सभी भाइयों का स्वागत है। सभी को राम राम भाई। इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे दोस्तों। जुड़ना है, यो दीपक फौजी का नाम दे पेज रहा, अपने दोस्तों को जोड़ते हो उनको जोड़ लो, लाइक करो, शेयर का तो अपने चलता रहता भाई। जिसको अच्छा लगेगा अपने आप शेयर करेगा, किसी को कहना नहीं है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आज सुनते हो, इतना टाइम देते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों का। राम राम भाई दोस्तों। एक चीज और, दीपक फौजी के नाम से भाई जो बात मैं बताना शुरुआत में बताना चाहता था, दीपक फौजी के नाम से बहुत ज्यादा पेज भी बने हुए हैं, मैंने देखा है। अगर मेरे पेज को ढूंढना है, मेरा मोबाइल नंबर ऊपर लिखा हुआ है 9518883630। आप इस नंबर को फेसबुक पर डायल करना, तब मेरा पेज निकलेगा। मैं खुद भी नहीं निकाल पाता कई बार अपने पेज को। 9518883630 ये नंबर डायल करोगे, मेरा पेज निकल जाएगा।